हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू थरूर क्लासेस। और हम लोग जैसा कि आप जानते हैं JMI BLLB 2026 के लिए ऑरेकल सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो फिर करंट अफेयर्स के हो, जनरल स्टडीज के हो, इंग्लिश के हो, या मैथमेटिक्स के हो, या फिर लीगल स्टडीज या लीगल एप्टीट्यूड के हो। आप लोगों को जब तक जामिया BLLB का टेस्ट नहीं हो जाता तब तक हर दिन 1 से 2 वीडियोस मिलती रहेंगी हमारे इसी चैनल पर थरूर क्लासेस के। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए बेटा, क्वेश्चंस का आंसर हर कहीं है, AI पे जाके आप पूछ सकते हैं। हम लोग क्वेश्चंस लेके आएंगे और उन क्वेश्चंस से किस तरीके के और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। कोई इंग्लिश का मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में कोई आंसर है तो वो क्यों है, कोई आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, उससे किस तरीके के क्वेश्चंस और आ सकते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों के साथ आई वुड बी डिस्कसिंग। इसी तरीके से बाकी टीचर्स भी यही करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को इन डेप्थ डिस्कशन मिलेगा और इंशाल्लाह यू आर रियली गोना एंजॉय दैट। चलें उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस बार थरूर क्लासेस का AMU BLLB का, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। थरूर क्लासेस ने लास्ट ईयर की तरह इस साल भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है AMU BLLB में। मोर देन 16 प्लस सिलेक्शन मेन कैंपस में हो रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दोज ऑफ कैंपस, दैट इज केरला एंड मुर्शिदाबाद, ठीक है। वहां पर तो ये हमारा इस साल का रिजल्ट है, इसके साथ साथ लास्ट ईयर का ये हम लोगों का रिजल्ट है। टोटल सिलेक्शन इसमें मैंने लास्ट ईयर के आपको दिखाए हैं, जिसमें मेन कैंपस और ऑफ कैंपस है। पिछले वाले रिजल्ट में हम लोगों ने अभी ऑफ कैंपस वाले रिजल्ट नहीं दिखाए हैं, ठीक है। ये हम लोगों का लास्ट ईयर रिजल्ट रहा था और ये हमारा पहले सेशन का रिजल्ट था। और पहले सेशन में हम लोगों ने AIR2 दिया था, यासिर इम्तियाज थे उसमें, ठीक है। उसमें भी 30 प्लस सिलेक्शन थे। ये मेन कैंपस का मैंने आपको दिखा दिया। खैर, विदाउट एनी फर्दर एडो हम लोग ये हम लोगों का एक चीज मैं और बता देता हूँ, ये स्मृति बैच है। इस बार पहली बार हम लोग ऑनलाइन में आ रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन तो हम लोगों का 3 साल से सेशन चल ही रहा है, इस बार हम लोग ऑनलाइन में फुल फ्लेजेड आ रहे हैं। तो जो बच्चे हम लोगों से ऑफलाइन में नहीं जुड़ सकते, रिमोट डिस्ट्रिक्ट्स के हैं या फिर स्टेट्स के हैं जो अलीगढ़ नहीं आ सकते या फिर दूसरे बोर्ड्स में हैं, ठीक है, और वो AMU BLLB है, जामिया BLLB की प्रिपरेशन करना चाहते हैं घर पे बैठे बैठे, ठीक है, तो वो लोग हमारा ये स्मृति बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम लोग जामिया BLLB, AMU BLLB, AMU BLLB, जामिया BLLB, मानू BLLB और CUET BLLB की प्रिपरेशन कराएंगे। लाइव क्लासेस रहेगी थरूर क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का बैच शुरू हो रहा है। खैर, अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, यहाँ पर क्वेश्चन के पीछे सिर्फ आंसर बताना हम लोगों का मकसद नहीं है, हर एक वर्ड को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और उससे रिलेटेड और किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप लोग बने रहें और इंशाल्लाह एंजॉय दिस। चलें, तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये हमारा पहला वर्ड है सबके, इसका रिक्रूडेसेंस का सिनोनियम बताना था बेटा आपको, सिनोनियम, ठीक है। तो चले शुरू करते हैं। देखिए, रिक्रूडेसेंस जो है बेटा वर्ड, ये वर्ड नाउन है, नाउन। और ये जो वर्ड बना है रिक्रूडेसेंस, ये एक वर्ब रिक्रूडिस से बना है। रिक्रूडिस ये वर्ब होती है और इस रिक्रूडिस वर्ब का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ इनएक्टिविटी के बाद दोबारा से स्टेट ऑफ एक्टिविटी में आ जाना। अगर मैं वन वर्ड में बोलूं तो किसी भी चीज का रिवाइव हो जाना दोबारा से। कैसे रिवाइव हो जाना? जो एक पहले स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी में थी या स्टेट ऑफ इडलनेस के अंदर थी, ठीक है, या स्टेट ऑफ अबंडनमेंट के अंदर थी, तो वो रिक्रूडिस का मीनिंग होता है। तो अगर टू बिकम एक्टिव आफ्टर a certain period of inactivity, ठीक है, एक्ट दोबारा से एक्टिव हो जाना। अगर मैं वन वर्ड में बोलूं तो किसी भी चीज का दोबारा से रिवाइव हो जाना, रिवाइव हो जाना, ठीक है, रिवाइव हो जाना बेटा, एक्टिव बन जाना, बिकम एक्टिव अगेन,
तो रेक्रूडिस वर्ब होती है, रेक्रूडिसेंस बेटा नाउन होता है, ये वर्ड नाउन है। और मैंने आपको बता दिया रेक्रूडिसेंस का मतलब होता है रिवाइवल, रिवाइवल। अगर वन वर्ड में बोले तो देखो रेजुविनेट में भी एक रिवाइवल होता है, लेकिन वहां पर विगर और एनर्जी आ जाती है, तो रेजुविनेशन, रेजुविनेशन है ना, ये मीनिंग होता है रेक्रूडिसेंस का, है ना। या फिर आप बोले रीअपियरेंस, रेकरेंस, इसके अगर और सिनोनियम की मैं बात करूं बेटा तो रीअपियरेंस भी इसका सिनोनियम हो जाएगा, रीअपियरेंस, रीअपियरेंस भी इसका सिनोनियम हो जाएगा, है ना। अब आते हैं एक, देखें ये चार ऑप्शन दिए, रिन्यूअल, ठीक है, रिन्यूअल इसका सही आंसर है। अच्छा अब ये वर्ड एडवेंचर लिखा है, एडवेंचर, एडवेंचर का वैसे तो सारे बच्चों को मीनिंग पता होता है, फिर भी मैं बता देता हूं। एडवेंचर का मतलब सच एन एक्टिविटी और एन एक्सपीरियंस दैट गिव्स यू गूज़बम्प्स, एन एक्साइटिंग एक्टिविटी और एन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस को हम लोग एडवेंचर बोलते हैं। एडवेंचर वर्ड बेटा नाउन होता है और इसकी जो एडजेक्टिवल फॉर्म होती है बेटा वो एडवेंचरस होती है, एडवेंचरस, जैसे हाइकिंग वगैरह हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, दीज ऑल आर एडवेंचरस एक्टिविटीज, ठीक है, जो इसमें आपको गूज बम्प्स मिलते हैं। गूज बम्प्स के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और होता है हॉरिपाइलेशन, ठीक है। तो एडवेंचर गूज बम्प्स देता है, और गूज बम्प्स के लिए एक वर्ड और होता है हॉरिपाइलेशन, HORRIPILATION, हॉरिपाइलेशन, ठीक है, जिसमें आपका एड्रेनलिन रिलीज हो जाए। तो रेक्रूडिसेंस का आपको सिनोनियम बताना था बेटा। इन चार ऑप्शंस के हिसाब से जो सबसे करेक्ट आंसर है दैट इज रिन्यूअल, ठीक है। अच्छा ग्रीफ लोगों को आपको पता है, ग्रीफ का मतलब दर्द, सॉरो, दुख, दर्द, पीड़ा। उद्देश्य में आपने देखा नहीं ये दर्द काहे खत्म नहीं होता, तो ग्रीफ की बात कर रहा है, ठीक है। नॉन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्यूट्यूड, डेस्यूट्यूड बेटा ये वर्ड है, ठीक है, और ये नाउन होता है डेस्यूट्यूड, डेस्यूट्यूड। हम लोग हर एक वर्ड को इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, कोई सा भी वर्ड आ सकता है, मैंने इन क्वेश्चन के अंदर वो ऑप्शंस रखे जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो डेस्यूट्यूड बेटा ये वर्ड इस्तेमाल करना है इसका, ठीक है। तो पहले मैं डेस्यूट्यूड का मीनिंग बता देता हूं। डेस्यूट्यूड का मीनिंग होता है नो लॉन्गर इन यूज और एक्टिविटी, कोई भी चीज जो अब इस्तेमाल में नहीं है, एक्टिविटी में नहीं है, ठीक है, जिसका अब आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेस्यूट्यूड, है ना। अब आप देखें यहां पर कंडीशन और चांस, ये दोनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे बच्चे पहले इंस्टेंस में। कंफ्यूजन यहां पर बनेगी अबेंडनमेंट और इडलनेस के अंदर, ठीक है। ये दो कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए बेटा अबेंडनमेंट जो वर्ड है इट इज अ नाउन, अबंडनमेंट नाउन है, और ये एक वर्ब अबंडन से बना है, अबंडन, ABONDON, ये वर्ब होती है अबंडन, ठीक है, अबंडन वर्ब होती है। और मैं आपको इसका मीनिंग बता रहा हूं, जब आप किसी चीज को अबंडन कर देते हो तो इसके अंदर एलिमेंट ऑफ एडवर्टेंस आ जाता है, एलिमेंट ऑफ डेलिब्रेशन आ जाता है। तो व्हेन यू अबंडन समथिंग इट मींस यू डेलिबरेटली leave it or you deliberately quit it or you deliberately put a pause on it, ठीक है। तो to deliberately to leave something deliberately, deliberately के लिए अच्छा एक वर्ड और होता है advertently, advertently भी वर्ड होता है। तो किसी चीज को जानबूझकर छोड़ देना, वो मीनिंग कहलाता है अबंडन का। आप किसी चीज को चाहे आप क्या, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई गोल हो सकता है, कोई जगह हो सकती है। तो अगर मैं अबंडन को डिफाइन करूं तो टू लीव समथिंग, अब समथिंग में बेटा वो चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती, प्लेस भी हो सकता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकती है ना। तो वो मीनिंग होता है अबंडन का। Abandon is a verb, abandonment is a noun. तो abandonment noun का मतलब an act of leaving something that might be a place,
or a responsibility, and sometimes you use the word person as well, deliberately or advertently. ठीक है, तो उस एक्ट को हम अबंडनमेंट बोल देते हैं। ठीक है, ये एक्शन है, अबंडनमेंट एक्शन है। ठीक है, आप सब लोगों ने कई बार देखा होगा खंडर, जब ट्रेन वगैरह से जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है, इस जगह खंडर लिखा होता है, तो दैट खंडर इज अ अबंडंट प्लेस, है ना। अब हम इडलनेस के लिए आते हैं। इडलनेस वर्ड बेटा नाउन है। ठीक है, अब इसमें देखना बेटा, इडलनेस वर्ड बेटा नाउन है, इडलनेस। ठीक है, इडलनेस नाउन है और इसका सिंपली मीनिंग होता है स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब जहां पर कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी वेयर नथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, जैसे आप बोलते हैं ना, कई बार फ्रेज आपने सुनी होगी, लाइंग इडल, ही इज लाइंग इडल और ही हैज बीन लाइंग इडल फॉर द लास्ट कपल ऑफ इयर्स, तो इट मींस ही इज डूइंग नथिंग। ठीक है, तो डेसी टू इट का जो सही सिनोनियम होगा बेटा वो इडलनेस होगा, इडलनेस। ठीक है, अबंडनमेंट नहीं होगा। अबंडनमेंट में बेटा एक एलिमेंट ऑफ डेलिब्रेशन और एडवर्टेंस होता है, वहां पर आप चीजों को जानबूझकर छोड़ देते हैं। और डेसिट्यूड एक स्टेट है जहां पर कोई भी चीज स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी के अंदर पड़ी हुई है, दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे जहन में आ रहा है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। एक वर्ड मॉरिबंड होता है, मॉरिबंड, मॉरिबंड, मॉरिबंड बेटा एडजेक्टिव है। ठीक है, और मॉरिबंडिटी नाउन है, मॉरिबंडिटी, मॉरिबंडिटी नाउन है, MORIBUND, मॉरिबंड। एक दो एग्जाम से पूछा भी जा चुका है। तो मॉरिबंड के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग तो बेटा इसका होता है एट द डेथ्स डोर, मौत के दरवाजे पे। वो गाना है ना, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, मौत के दरवाजे पे आ गए, तो यू आर इन दैट स्टेट ऑफ मॉरिबंडिटी, पहला मीनिंग। और दूसरा मीनिंग बेटा मॉरिबंड का होता है, ठीक है, तो पहला मीनिंग में से लिख देता हूं, मॉरिबंड का एट डेथ्स डोर, एट डेथ्स डोर। और दूसरा मीनिंग मॉरिबंड का होता है बेटा नो लॉन्गर इन यूज। जैसे लैटिन इज अ मॉरिबंड लैंग्वेज, अब लैटिन को आप लोगों के द्वारा बोलता हुआ नहीं सुनेंगे, तो नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन यूज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, अच्छा इसी के लिए एक वर्ड और होता है बेटा, डोडो। डोडो एक बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट, डेलेक्टेबल, स्क्रम्पशियस, एम्ब्रोसिकल पंछी था, फ्लाइटलेस बर्ड था लाइक कीवी, जिसको लोगों ने मार मार के बिरयानी बना के खा लिया और अब खत्म कर दिया। इट इज एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज, तो वहां से भी ये वर्ड आ गया डोडो। इफ समथिंग इज डोडो इट मींस इट इज नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंट, इट इज एक्सटिंक्ट। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर इडलनेस होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्रिमोस। लैक्रिमोस, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप सब लोगों ने, हम सब रोते हैं, ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कि आप जब रो लेते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। एनीवे, आंसू भी कई बार आ जाते हैं, तो कई बार तो ऐसा रोएंगे क्या, आंसू नहीं निकलेंगे। एनीवे, खैर देखें, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। एक बार लैक्रिमल ग्लैंड्स आपने सुना होगा, लैक्रिमल ग्लैंड्स। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड्स जो है वो हमारे आईज में पाई जाती हैं, आईज में, आईज में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है, लैक्रीमेट काम होता है इनका, लैक्रीमेट करना या लैक्रीमेशन करना, लैक्रीमेशन करना, लैक्रीमेट जो, अच्छा बेटा लैक्रीमेट वर्ड वर्ब है, लैक्रीमेशन वर्ड बेटा नाउन है। ठीक है, और ये बना किससे, लैक्रिमल ग्लैंड से। लैक्रीमेट का मीनिंग बेटा होता है टू प्रोड्यूस टीयर्स, as to produce tears, मैं लिख देता हूं, to produce tears, to produce tears। ठीक है, to produce tears। अच्छा, टेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, वो भी याद रखना। टेयर की सेकेंड फॉर्म टोर और टॉर्न। ठीक है, आपने कई बार ये फ्रेज सुनी होगी वकीलों द्वारा, टॉर्न असंडर, टॉर्न असंडर। ठीक है, ये फ्रेज भी सुनी होगी, तो वो ठीक है,
सेकंड थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, और यहाँ पे असंदर वर्ड एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे तो टू प्रोड्यूस टेयर्स, लैक्रीमेट का मीनिंग ये होता है, लैक्रीमेशन द प्रोसेस, ठीक, और द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेयर्स। तो अगर आप इन तीनों चीजों में देखेंगे, ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड्स, तो ऐसे ग्लैंड्स बेटा जो टेयर्स को प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे भी लैक आ रहा है, यहाँ पे भी लैक आ रहा है, यहाँ पे भी लैक आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बेटा ये टेयर से रिलेटेड है। और जब आंखों में आंसू होते हैं तो ये आई रियली डोंट बिलीव कि आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, ठीक है, खुशी में कम ही आंसू आते हैं 90%, एक आध बार आ गया तो आ गया, अदरवाइज गम में ही ज्यादा आंसू आते हैं, है ना। तो ओवर थिंकिंग वगैरह कभी आप करते हैं तो वहां पर, ठीक है, आंसू आ जाते हैं। तो लैक्रीमोस वर्ड बेटा, ठीक है, लैक्रीमोस वर्ड बेटा एडजेक्टिव है, और इसी की जो नाउन फॉर्म होती है बेटा वो लैक्रीमोसिटी होती है, लैक्रीमोसिटी, दिस इज अ नाउन फॉर्म, ठीक है, लैक्रीमोसिटी। तो आंसू, आंसू इज रिलेटेड टू कहीं ना कहीं दुख, दर्द, पीड़ा, दैट इज ग्रीफ, पेन, सॉरो, ठीक है। तो इसका आपको सिनोनियम बताना था बेटा लैक्रीमोस का, ठीक है, तो इसका सिनोनियम इनके हिसाब से बेटा टेयरफुल हो जाएगा, टेयरफुल, ठीक है। सैड भी हो सकता है बेटा, अच्छा ये एमयूपीएलएलबी में एक बार आ चुका है, ये वर्ड आया है मोरोस, मोरोस, मोरोस भी इसका सिनोनियम हो जाएगा। अच्छा इसमें दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, देखो इन दो ऑप्शन से भी सवाल बन सकता है। एक वर्ड हमारा क्वर्की दिया हुआ है, क्वर्की, ठीक है, मैं एक पेज ले लेता हूं, देखो बेटा जो क्वर्की दिया था उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं। एक वर्ड हमारा क्वर्क होता है, क्वर्क, जो ये वर्ड नाउन है क्वर्क, और इसी से वर्ड बना क्वर्की, क्वर्की, ये वर्ड बेटा एडजेक्टिव है, क्वर्की एडजेक्टिव है, क्वर्क नाउन है, और इसका मतलब होता है ऐसी कोई भी हैबिट विच इज हाईली अनयूजुअल, which is highly eccentric, which is highly idiosyncratic, which is highly anomalous। तो क्वर्क का मतलब होता है बेटा, क्वर्क का मतलब होता है a highly unusual, ठीक है, अनयूजुअल के लिए एक वर्ड और होता है एक्सेंट्रिक, इसी के लिए एक वर्ड होता है इडियोसिंक्रेटिक, इडियोसिंक्रेटिक हैबिट, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वर्क। अगर वन वर्ड में बोले इसके लिए तो क्वर्क का मतलब इडियोसिंक्रेसी, एक्सेंट्रिसिटी, इडियोसिंक्रेसी, 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 एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी, एनोमॉली भी बोल सकते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सब लोगों ने सुना होगा। एनोमॉली यहां लिख देता हूं, एनोमॉली, एनोमॉली, ठीक है, ये मीनिंग होता है। क्वर्की वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, समथिंग दैट इज एक्सेंट्रिक, दैट इज इडियोसिंक्रेटिक, दैट इज एनोमॉलस, दैट इज, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। तो अनयूजुअल हैबिट, क्वर्की वर्ड याद रखना, ठीक है। फिर एक ये वर्ड आ गया वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड, वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, ये आपने वाइल्ड के लिए देखो बेटा एक वर्ड होता है वाइल्ड के लिए, ये एडजेक्टिव है, और इसी के लिए हम एक अंग्रेजी में वर्ड इस्तेमाल करते हैं फेरल, फेरल, इट इज आल्सो एन एडजेक्टिव व्हिच मींस वाइल्ड, अनटेम्ड, ठीक है, जैसे कि लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, बेयर हो गया, दे ऑल आर वाइल्ड एनिमल्स, फेरल एनिमल्स, और ये एनिमल्स थोड़े एग्रेसिव होते हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स आर एग्रेसिव इन नेचर, है ना। तो लैक्रीमोस का आपको मीनिंग बताना था, टेयरफुल इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब अगले पे आ जाते हैं हम लोग, सेरुलियन, सेरुलियन बेटा इधर देखिए, सेरुलियन वर्ड बेटा इट इज एन एडजेक्टिव, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है रिलेटेड टू ब्लू कलर, रिलेटेड टू ब्लू कलर, ब्लू कलर से रिलेटेड। अच्छा अब आप सोचोगे ग्रीन लिखा है, पर्पल लिखा है, ब्लैक लिखा है बेटा, तो पर्पल के लिए जो एडजेक्टिव है वो मॉव है, MUAV, ठीक है, मॉव, समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू पर्पल, BTS आर्मी, ठीक है, देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन आई वाज अ फैन ऑफ BTS आर्मी, ठीक है, सर्कमस्टेंशियल फैन,
ठीक है। ब्लैक के लिए बेटा एक एडजेक्टिव होता है, ब्लैक को तो ब्लैक से लिख दूंगा, एबोनी, एबोनी। और ग्रीन के लिए ये सब लोगों ने सुना ही होगा, एमरल्ड। तो आपसे सेरुलियन का सिनोनियम पूछा था, ब्लू हो जाएगा, ब्लू। वेयर इज ब्लू? हियर इज ब्लू, ब्लू। आई होप आपकी चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए बेटा, मैं आपको फिर बता देता हूँ, हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर बताना नहीं है, वो तो आप एक बार में जीपीटी से पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर दूसरे एआई टूल से पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करना है, और थर्ड क्लासेस की टैगलाइन भी यही है, लर्निंग लाइज बिटवीन अ क्वेश्चन एंड एन आंसर। ठीक है, तो हम वो इंटेंट रखते हैं और उसी में यकीन करते हैं। ठीक है, एनीवे अगला आ जाते हैं, प्रोपिंक्विटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, प्रोपिंक्विटी। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। प्रोपिंक्विटी वर्ड बेटा नाउन है, और इसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोपिंक्विटी का मीनिंग तो है कि दैट इज नियरनेस, क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी। अब नियरनेस, क्लोजनेस, प्रॉक्सिमिटी तो बहुत चीजों के रेस्पेक्ट में हो सकती है, टाइम के रेस्पेक्ट में हो सकती है, स्पेस के रेस्पेक्ट में हो सकती है, खून के रेस्पेक्ट में हो सकती है। तो दोनों मीनिंग होते हैं बेटा। पहला मीनिंग इसका नियरनेस या क्लोजनेस विद रेस्पेक्ट टू, WRT, विद रेस्पेक्ट टू ब्लड। जैसे कि मेरे और मेरे भाई के बीच में, सगे भाई के बीच में प्रोपिंक्विटी ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा इसका मीनिंग ये होता है नियरनेस, नियरनेस या क्लोजनेस कहां गया वो क्वेश्चन? एक मिनट रुक जा बेटा, गायब क्यों हो गया? आसिफ वो क्वेश्चन कहां गया? ये एक मिनट, ये चौथा क्वेश्चन ही गायब हो गया। यहां देख लेते हैं। चलो, तो वो मैं बता दूंगा आपको, प्रोपिंक्विटी चलो तो कोई मसला नहीं, मैं बताता हूँ उसको, प्रोपिंक्विटी को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। ठीक है, प्रोपिंक्विटी को ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ नए पेज को लेके। ठीक है, प्रोपिंक्विटी को ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोपिंक्विटी वो वर्ड था, प्रोपिंक्विटी। तो बेटा नियरनेस या क्लोजनेस ब्लड के रेस्पेक्ट में, या फिर नियरनेस या क्लोजनेस, क्लोजनेस स्पेस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, प्रोपिंक्विटी वर्ड नाउन होता है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म जो होती है वो प्रोपिंक्वस होती है। प्रोपिंक्वस, ठीक है। एक जो सिनोनियम बता दूं तो प्रॉक्सिमिटी इसका सिनोनियम हो जाएगा, प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी इसका एक सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, प्रोपिंक्विटी का। ठीक है, तो वहां पर वो सवाल था। 6 हमने कर लिया था, 6 नहीं किया था, यहां से 4 के बाद 5 गायब हो गया। चलें वो देख लेंगे। ठीक, अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो सिनोनिम उसके बताना थे। अब ये मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछे जा रहे हैं पिलर्स की फॉर्म में, फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट वाज सो दैट वी लॉस्ट आवर वे रिपीटेडली। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत अच्छे से देखेंगे, फिर चारों ऑप्शन के मीनिंग को टैली करेंगे। तो पहला देखो बुकॉलिक या बकॉलिक। ठीक है, तो मैं इसका मीनिंग बताता हूं बुकॉलिक का। बुकॉलिक वर्ड बेटा एडजेक्टिव है। ठीक है, अब तो दोबारा से ये ट्रेंड में आ गया कि गांव में जाके लोग एस्थेटिक रील्स बना रहे हैं। ठीक है, या फिर जो शहरी इलाके नहीं है, गांव वगैरह है, ठीक है, विलेजेस या हैमलेट्स जो हैं, वहां का जो सराउंडिंग है, जो ग्रीनरी है, नाउ इट इज अपियरिंग एस्थेटिक और अल्यूरिंग टू द पीपल और द जेनजीज। ठीक है, तो बुकॉलिक का मतलब होता है बेटा विलेज लाइफ का, पेस्टोरल लाइफ का
वो पार्ट दैट इज एस्थेटिक, दैट इज alluring, that is enticing, and bucolic is a word that is associated with the life of the village. ठीक है, तो वो मीनिंग होता है बुकॉलिक का बेटा। तो प्लीजेंट, प्लीजेंट या एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ विलेज लाइफ, या हम बोले पेस्टोरल लाइफ, पेस्टोरल लाइफ, पेस्टोरल लाइफ। ठीक है, तो इट इज एसोसिएटेड विद द विलेज। जो एस्थेटिक चीज होती है, आप देखते हो कि बहुत शानदार शानदार ग्रीनरी है, बहुत डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स हैं। ठीक है, तो वो शेर भी है राहत इंदौरी का, शहरों में बारूदों के मौसम है, गांव चलो अमरूदों के मौसम है। ठीक है, तो वहां पर वही ही रियली टॉकिंग अबाउट दैट बुकॉलिक एस्पेक्ट ऑफ विलेजेस। ठीक है, और इंडिया तो है ही एक, मतलब 70% पीपल इन इंडिया आर ड्वेलिंग इन दोज विलेजेस। ठीक है, लेब्रिंथाइन, लेब्रिंथाइन की बात कर ले बेटा, तो ये देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड लेब्रिंथाइन। तो ये लेब्रिंथाइन वर्ड बेटा एडजेक्टिव है, ये लेब्रिंथ से बना है। ये नाउन है। वो आपने अक्षय कुमार का एक गाना सुना है, तेरी आंखें भूल भुलैया, भूल भुलैया को ही लेब्रिंथ बोलते हैं। अब भूल भुलैया क्या होता है, ठीक है बेटा, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इंट्रिकेट है, बहुत कॉन्व्यूलेटेड है, तो एनीथिंग, एनीथिंग दैट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और होता है, इंट्रिकेट और कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड, तो उसको बोलते हैं हम लोग बेटा लेब्रिंथ। ठीक है, या फिर अब भूल भुलैया लखनऊ में, ठीक है, जब आप भूल भुलैया में जाते हैं तो आपको डर रहता है कि आप रास्ता ना भूल जाएं, तो लेब्रिंथ उस पाथ को भी बोल सकते हैं which is highly confusing। ठीक है, तो complicated word is somewhere a synonym for confusing, तो a highly confusing path, उसको भी आप जो है वो लेब्रिंथ बोल सकते हैं, a highly confusing path। ठीक है, a highly confusing path, यहां लिखता हूं, a highly confusing path, लेब्रिंथ। ठीक है, लेब्रिंथाइन जो वर्ड है बेटा वो लेब्रिंथ से बना है। लेब्रिंथ इज अ नाउन विच मीन्स समथिंग दैट इज कॉन्वोल्यूटेड, इंट्रिकेट और कॉम्प्लिकेटेड, है ना। ठीक है, और मेज वर्ड का भी वही मीनिंग होता है, MEZE या ZE। तो अब अगला आ जाता है ट्रैंक्वाइल बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं ट्रैंक्वाइल वर्ड को भी एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, एक पेज ले लेता हूं इसमें, ट्रैंक्वाइल, TRANQUILE, ट्रैंक्वाइल। और ये एग्जामिनर का फेवरेट वर्ड है और इसके सिनोनियम भी बहुत फेवरेट है एग्जामिनर के। ठीक है, ट्रैंक्वाइल जो वर्ड है बेटा वो एक नाउन ट्रैंक्वालिटी से बना है, ट्रैंक्वालिटी, ट्रैंक्वालिटी, ट्रैंक्वालिटी। अब सुना होगा ना आपने, ये सुना होगा, और भाई कहते हैं सब चंगा सी, कोई भी जिंदगी में दुख, दर्द, पीड़ा, ओवर थिंकिंग, ठीक है, नहीं है, मतलब एवरीथिंग इज दैट इन हंकी डोरी स्टेट, सब कुछ एट पीस है, सेरीन है। ठीक है, तो ट्रैंक्वालिटी का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ पीस। ठीक है, अ स्टेट ऑफ पीस या स्टेट ऑफ सेरेनिटी, सेरेनिटी। ठीक है, उस चीज को ट्रैंक्वालिटी बोलते हैं, तो ट्रैंक्वाइल। ठीक है, अच्छा, मैं ट्रैंक्वालिटी, स्टेट ऑफ पीस या सेरेनिटी। इसी के लिए अंग्रेजी में एक वर्ड और होता है, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी का भी बेटा वही मीनिंग होता है, स्टेट ऑफ पीस, सेरेनिटी। ठीक है, एक वर्ड और होता है अंग्रेजी में इसी के लिए, एटेरेक्सिया, एटेरेक्सिया। तो मेंटल पीस, मेंटल सुकून, जहनी सुकून,
तो उसको आप ट्रैंक्वालिटी के थ्रू दिखाते हैं। ट्रैंक्वाइल वर्ड बेटा एडजेक्टिव हो जाएगा। ट्रैंक्वाइल क्या हो जाएगा बेटा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा पीसफुल, पीसफुल, सेरीन, सेरीन। पीसफुल और सेरीन का मतलब सच अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर यू आर नॉट डिस्टर्ब, वेयर यू आर नॉट इन स्टेट ऑफ परटर्बेबिलिटी। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रैंक्वालिटी, है ना। इज इट क्लियर बेटा? ट्रैंक्वालिटी। अच्छा, मैं एक वर्ड आपको और बता रहा हूं बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एएमयू बीए में पूछा जा चुका है। सैंक्फ्रॉइड, सैंक्फ्रॉइड। MS Dhoni, Captain cool as cucumber. What does that mean? As cool as cucumber. If you are as cool as cucumber, it means you don't really lose your, cool or temper in such situations which are demanding. ठीक है, जहां पर आप फ्रेंटिक फील कर सकते हो, ठीक है, जहां पर आप थोड़ा हिचकिचा सकते हो, ठीक है, तो उन सिचुएशन में जब आप मेंटल कंपोजर दिखाते हो, अपना दिमाग, जहन मतलब स्टेबल रखते हो, तो उस सिचुएशन मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस को, ऐसे स्टेट को सैंक्फ्रॉइड बोलते हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी हैज गॉट अ लॉट ऑफ सैंक्फ्रॉइड, है ना। तो मतलब एबिलिटी टू स्टे काम इन डिफिकल्ट और डिस्टर्बिंग सिचुएशन, ठीक है, तो वो मीनिंग होता है सैंक्फ्रॉइड का। तो कहीं ना कहीं ट्रैंक्वालिटी का ये कजिन हो जाएगा, फुपेरा भाई हो जाएगा। एबिलिटी, एबिलिटी टू स्टे काम, काम इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, सैंक्फ्रॉइड। ठीक है, मतलब मैं आपको एक वर्ड और बता रहा हूं इसी में सैंक्फ्रॉइड को लेके, इम्परटर्बेबिलिटी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्परटर्बेबिलिटी। इसका सिनोनियम भी पूछ सकते हैं, स्पेलिंग भी, इम्परटर्बेबिलिटी। ठीक है, इम्परटर्बेबिलिटी ये नाउन है बेटा। इम्परटर्बेबिलिटी का मतलब, ठीक है, जैसे आप हो, आपको सामने कोई आके भोपा बजा दे कान पर, या आपको कुछ बोल भी दे, आप इतनी जल्दी तो जो है वो एग्रेसिव नहीं होते हैं, आप अपना इतनी जल्दी कूल नहीं खोते हैं। तो सच अ सिचुएशन इज नोन एज इम्परटर्बेबिलिटी। महेंद्र सिंह धोनी हैज गॉट अ लॉट ऑफ इम्परटर्बेबिलिटी। विराट कोहली तो 2 मिनट में ऑल ऑफ यू नो। ठीक है, तो वो परटर्ब से बना है, परटर्ब का मतलब टू डिस्टर्ब समवन, इम्परटर्बेबिलिटी। ठीक है, तो सैंक्फ्रॉइड का ये भाई हो जाएगा। अब सवाल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, द पाथ थ्रू फॉरेस्ट, द पाथ थ्रू फॉरेस्ट was so that we lost our way repeatedly. हमने अपना रास्ता खो दिया, तो वो पाथ कैसा होगा बेटा? बुकॉलिक तो होगा नहीं, बुकॉलिक तो मैंने बता दिया कि बुकॉलिक मींस एस्थेटिक, प्लीजेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ट्रैंक्वाइल तो होगा नहीं, ठीक है, लेब्रिंथाइन होगा बेटा, लेब्रिंथाइन, लेब्रिंथाइन, लेब्रिंथाइन। ठीक है, लेब्रिंथाइन। अच्छा, इसमें एक वर्ड और लिखा है, लुमिनस। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड, लुमिनस। ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं लुमिनस के बारे में थोड़ा बेटा। लुमिनस वर्ड जो है बेटा ये एडजेक्टिव है, और लुमिनोसिटी नाउन होता है, लुमिनोसिटी नाउन होता है। इसके लिए भी हम एक पेज ले लेते हैं। दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्जामिनर एज इट इज पूछता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लुमिनस के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, लुमिनस के बारे में, ठीक है, लुमिनस बेटा, लुमिनस वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट। मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूं, ठीक है, जो आपने सब लोगों ने 5th क्लास में पढ़ा है, बायोलुमिनिसेंस, जुगनू, वो उसका शेर है ना फराज का। ठीक है, सुना है उसे लोग आंख भर के देखते हैं, अगर ये बात है तो बात करके देखते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें जुगनू वाला भी एक शेर आया है। ठीक है, सुना है उसे दिन में तितलियां सताती हैं, सुना है उसमें रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। तो वो बायोलुमिनिसेंस, जुगनुओं में क्या है? बायोलुमिनिसेंस है, बायोलुमिनिसेंस है।
बायोलुमिनिसेंस, जैसे जुगनी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक है। बायोलुमिनिसेंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो लुमिनस का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिफ्लेक्टिंग और प्रोड्यूसिंग लाइट, समथिंग दैट इज रिफ्लेक्टिंग, एसपीएच मतलब समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, उसको आप लुमिनस बोलते हो बेटा। और दैट मतलब जिसमें से लाइट निकल रही है। अब इधर सुनना, देखो मैं आपसे पूछा, आप बताएं। एक तो ये बल्ब है, बल्ब, ठीक है, और एक ये हमारा चारकोल है, एक ये कोल है, दोनों में से लाइट निकल रही है, ठीक है। तो बल्ब को आप बोलोगे लुमिनस और इसको बोलोगे इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट जैसे हीटर वगैरह है, चारकोल वगैरह है, उसमें से भी तो रेड रेड लाइट आपको दिखती है, बट इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग लाइट, दैट इज इनकैंडिसेंस, समथिंग दैट रेडिएट्स लाइट, जैसे चारकोल, फिलामेंट ऑफ हीटर, दे ऑल आर इनकैंडिसेंट ऑब्जेक्ट्स। मून इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। आई होप इतना आपके समझ में आ गया है ना। तो उस क्वेश्चन पे जाते हैं तो इसका आंसर जो होगा वो लेबरिंथाइन हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। द चाइल्ड हैड सच अ इमेजिनेशन दैट शी कुड टर्न एनी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इनटू एन एडवेंचर, ठीक है। तो ये है आपके पास ऑप्शन। अब देखो ये चार क्वेश्चन है, इसके चार ऑप्शन। तो पहले मैं आपको ये वर्ड डल दिया हुआ है, डल। डल वर्ड बेटा एडजेक्टिव होता है जिसके तीन मीनिंग होते हैं। पहला डल का मीनिंग ब्लंट, नॉट शार्प, नॉट शार्प। दूसरा डल का मीनिंग बेटा जैसे डल वॉइस, डल वॉइस, तो वहां पे इसका मतलब होगा नॉट क्लियरली ऑडिबल, ठीक है, तो वो मीनिंग हो जाएगा। और तीसरा डल का मीनिंग जो है बेटा वो हो जाता है बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, बोरिंग, बोरिंग, अनइंटरेस्टिंग, 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 अनइंटरेस्टिंग। अच्छा ये अनइंटरेस्टिंग वर्ड आ गया तो देखें इस बार एएमयू लॉ में इससे पूछा भी था और ये हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में भी डिस्कस किया था। मैं यहां बता देता हूं थोड़ा सा बेटा। एक वर्ड अनइंटरेस्टेड होता है, अनइंटरेस्टेड, और एक वर्ड बेटा डिसइंटरेस्टेड होता है, डिसइंटरेस्टेड। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आते हैं, दोनों ही एडजेक्टिव है बेटा, अनइंटरेस्टेड और डिसइंटरेस्टेड, ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है, बट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द टू। इफ समथिंग इज ऑफ अनइंटरेस्टिंग नेचर, it means it doesn't really intrigues you, it doesn't really excite you, it doesn't really give you those feelings of goosebumps, boring, lackadaisical, lackluster. That is the meaning of the word uninteresting, not really, intriguing or kindling your interest. So boring, 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 lackadaisical, lackadaisical, zical, lackluster, lackluster, वो मीनिंग होता है अनइंटरेस्टिंग का, ठीक है। अब डिसइंटरेस्टेड देखो, ठीक, जैसे मान लो कि आरसीबी ने जो है वो 270 रन बनाती है, सामने वाली टीम को जो है वो 70 रन पर ऑल आउट कर दिया, अनइंटरेस्टिंग मैच, बोरिंग मैच। डिसइंटरेस्टेड ये वर्ड आया था बेटा, जैसे आप सब लोग बेटा जज हैं, अंपायर है, रेफरी है, ये कैसे होते हैं किसी भी केस के अंदर? डिसइंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड का मतलब impartial, transparent, isn't supporting any either party। तो disinterested का मतलब वो होता है फेयर, मतलब अगर मैं इसको बोलूं बेटा तो ट्रांसपेरेंट, फेयर, ठीक है, इम्पार्शियल,
impartial, unbiased, unbiased. These are the meaning of the word disinterested. इस बार जो एमई में सवाल पूछा था कि डिसइंटरेस्टेड पार्टी या क्या होती है बेटा, ठीक है, डिसइंटरेस्टेड जजमेंट क्या होगा, तो इम्पार्शियल वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ये था, द चाइल्ड हैड सच इमेजिनेशन दैट शी कुड टर्न एनी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इनटू एडवेंचर। अब एक रिजिड, रिजिड, इधर देखना बेटा, रिजिड वर्ड, रिजिड वर्ड बेटा एडजेक्टिव होता है और इसकी नाउन फॉर्म होती है रिजिडिटी, रिजिडिटी। तो रिजिड का मीनिंग मैं यहां लिख देता हूं बेटा, यहां पर रिजिड का मीनिंग जो होता है बेटा, समथिंग दैट इज नॉट लूज, समथिंग दैट इज नॉट लूज, और लूज LOSSE वाला लूज है, LOSSE, दिस इज एडजेक्टिव, और LOSE इज अ नाउन, सॉरी इज अ वर्ब, तो समथिंग दैट इज नॉट लूज, ठीक है। अगर बेसिकली सिनोनियम बताऊं बेटा रिजिड के, तो समथिंग दैट इज नॉट लूज, समथिंग दैट इज नॉट, अच्छा लूज के सिनोनियम में आपको बता दूं, लैक्स, सिलेक्ट, तो समथिंग दैट इज नॉट लूज, समथिंग दैट इज नॉट लैक्स, समथिंग दैट इज नॉट सिलेक्ट, तो उसको हम रिजिड बोलते हैं बेटा। अब इधर आ जाओ, विविड, विविड, ठीक है, कोई भी चीज जो विविड नेचर की होती है, आप कहते हैं आई कैन रियली रिकॉल हर वॉइस विविडली, तो वहां पर आप क्या कहना चाहते हैं बेटा, विविड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको इस तरीके का इमेजिनेशन दे जहां पर आप रियलिस्टिक फील करने लगे, बिल्कुल यादें ताजा हो जाए एकदम से, जहां पर आप रियलिटी के अंदर पहुंच जाएं, ठीक है, जो रियल लगने लगे, तो विविड, इधर देखें बेटा, विविड, ये तो ग्रीन कलर हो गया, विविड, विविड वर्ड बेटा एडजेक्टिव है, और विविडली वर्ड बेटा एडवर्ब होता है, एडवर्ब, और विविडिटी बेटा नाउन होता है, विविडिटी नाउन होता है बेटा। इफ समथिंग इज ऑफ विविड नेचर इट मींस इट इज appearing like a reality, तो appear, appearing like a reality, ठीक है, appearing like a reality, वो मीनिंग होता है बेटा, मतलब बहुत क्लियर, ऐसा क्लियर, या ब्राइट, ये भी मीनिंग हो जाता है बेटा, ठीक है। तो कई बार आपने ये सुना होगा विविड पिक्चर, विविड मेमोरी, विविड इमेजिनेशन, तो विविड मेमोरी या विविड इमेजिनेशन क्या होगा बेटा, वो इमेजिनेशन होगा जहां पर आप बिल्कुल एकदम से रियलिटी आपके सामने नजर आ जाए, ठीक है, जहां पर आप बिल्कुल 3D आप चश्मे लगाते हो, तो वो क्यों दिए जाते हैं आपको थिएटर वगैरह में, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा विविडली उसको फील कर सकें, ज्यादा से रियलिस्टिक मैनर में फील कर सकें, ठीक है। तो ऐसी कोई भी एबिलिटी जिसमें आप किसी भी चीज को बहुत एक्सेप्शनली वेल तरीके से रियलिटी में, ठीक है, बना सकते हैं, उस चीज को हम विविडिटी बोलते हैं, और ऐसी चीज को विविड इमेज भी बोल सकते हैं, या फिर विविड पिक्चर भी बोल सकते हैं, विविड मेमोरी भी बोल सकते हैं, है ना, वो मीनिंग होता है विविड का। अब यार देखें, द चाइल्ड हैड सच इमेजिनेशन दैट शी कुड टर्न एनी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट इनटू एडवेंचर, तो कैसा इमेजिनेशन होगा बेटा, विविड इमेजिनेशन होगा, विविड इमेजिनेशन, और इस इमेजिनेशन में आप चीजों को रियलिटी में फील करते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी फेंट वर्ड बेटा, ठीक है, एक तो इसका मतलब होता है बेहोश होकर गिर जाना, अनकॉन्शियस होना, वीक होना बेटा, ठीक है, वो मीनिंग हो जाता है फेंट का। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिस्ट पेंटेड विद सच स्ट्रोक दैट एवरी डिटेल लुक्ड लाइफ लाइक, ठीक है। अब ये वर्ड लिखे हैं मेटिकुलस, डेक्स्टरस, फेस्टिडियस और स्क्रूपुलस, तो मैं इन सारे वर्ड्स को पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बेटा। मेटिकुलस, ठीक है, मेटिकुलस वर्ड, अगर आप मेटिकुलस नेचर है आपका और आपका बिहेवियर मेटिकुलस है, तो इसका मतलब क्या है कि आप चीजों को बहुत
केयरफुली करते हैं, हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखते हैं, आप चीजों को एररलेस करना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी भी एक्शन को कोशिश ये करते हैं कि वो फ्लॉलेस हो और बहुत गहरी नजर रखते हैं, ठीक है, बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। तो मेटिकुलस का मतलब होता है बेटा डूइंग समथिंग विद एक्सट्रीम केयर, अटेंशन या फिर एक्यूरेसी। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटिकुलस, ठीक है। अगर मैं इसकी सिनोनियम बताऊं तो इसका कॉन्सिएंशियस, कॉन्सिएंशियस सिनोनियम भी लिख देता हूं, कॉन्सिएंशियस, 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 पेन टेकिंग। तो अगर आप कॉन्सिएंशियस नेचर के हैं या पेन टेकिंग नेचर के हैं या फिर मेटिकुलस नेचर के हैं, तो इट मींस यू रियली गिव अ डैम टू ईच एंड एवरी सिंगल minute fine detail of it. You always try to keep it 100% accurate, 100% exact, flawless, errorless, है ना। फिर आ जाते हैं हम डेक्स्ट्रस। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेक्स्ट्रस को भी मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। देखो एक वर्ड हमारा डेक्स्टर होता है, डेक्स्टर पुरानी जबान में मतलब एंशिएंट अंग्रेजी में डेक्स्टर वर्ड जो होता है मतलब समथिंग दैट इज ऑन द राइट साइड, ठीक है, समथिंग ऑन द राइट साइड। अब राइट का मतलब यहां पे लेफ्ट राइट वाला है, वो नहीं, सही गलत वाला नहीं, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो ऑन द राइट साइड, वहां से ये वर्ड बना डेक्स्टर। फिर यहां से देखो डेक्स्टर से एक वर्ड बना है डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी वर्ड बना है बेटा, ये वर्ड नाउन होता है डेक्सटेरिटी, ठीक है। डेक्सटेरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, आपने कई बार देखा होगा कि वो हाथों से जादू दिखा देते हैं, ठीक है, तो वो हाथों की सफाई। तो जब आप किसी भी चीज को बहुत स्किलफुली, बहुत ब्रिलियंटली अपने हाथों से अंजाम देते हैं, तो सच अ स्किल, such a ability to perform any action with your hands। तो dexterity का जब भी जिक्र आएगा तो वहां पे एलिमेंट ऑफ हैंड्स आएगा। तो एन एबिलिटी और स्किल टू परफॉर्म एनी एक्शन और टू डू एनीथिंग विद हैंड्स इज नोन एज डेक्सटेरिटी, इज नोन एज डेक्सटेरिटी, एबिलिटी टू परफॉर्म an action या anything with hands, ठीक है। तो अच्छा वो देखा है आपने कि स्वेटर वगैरह बुनी जाती हैं तो उसमें इट रियली रिक्वायर्स और डिमांड्स अ लॉट ऑफ डेक्सटेरिटी, इट इज अ वर्क ऑफ डेक्सटेरिटी, ठीक है। या फिर आप गिटार वगैरह मतलब वो जो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, गिटार वगैरह, तो उनमें भी आपको बहुत सारी डेक्सटेरिटी की जरूरत होती है ना। तो वहां से डेक्सटेरिटी बना। अब डेक्सटेरिटी से ही बना है हमारा डेक्सटेरस, डेक्सटेरस, डेक्सटेरस वर्ड बेटा एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है, ठीक है, अ पर्सन हु इज स्किल्ड और एफिशिएंट इन परफॉर्मिंग समथिंग विद हैंड्स, ठीक है। तो वो डेक्सटेरस वर्ड डेक्सटेरिटी से आ गया। अच्छा एक वर्ड और सुना, देखो ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, फिफ्थ क्लास की, अगर सिक्स क्लास की कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उस बच्चे को भी ये वर्ड पता होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है। जब हम रूट वर्ड्स के थ्रू पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि एम्ब का मतलब बोथ होता है, ठीक है। तो एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है, पर्सन जो अपने दोनों हाथों को, लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड को इक्वली एफिशिएंटली यूज कर पाता है, तो उसको हम एम्बीडेक्स्ट्रस बोल देते हैं, है ना। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ठीक है, एम्बीडेक्स्ट्रस। तो ये सब वहां से बने हैं। अब इधर आ जाओ बेटा, फिर अगला आ गया फेस्टिडियस। देखो जो लोग हॉस्टलर्स हैं तो वो इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे कि अगर हम घर पे जाते हैं तो अगर खाने में नमक ना हो, मिर्च ना हो तो चल जाएगा,
ठीक है, कि हॉस्टल में तो हम कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो फेस्टिडियस पर्सन होता है, खाने में आज नमक ज्यादा हो गया, आज मिर्च ज्यादा हो गई, ममाज वॉइस समटाइम्स, ठीक है, या फिर fastidious person is such a person that wants everything in an apple pie order, or that wants everything in that perfect states, और वो परफेक्शन चाहता है हर एक चीज में, ठीक है, कि अम्मी ने कपड़े निकाल के दिए, शर्ट में अगर थोड़ी बहुत अच्छे से आयरन नहीं हुई है तो नहीं, मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा, ठीक है, तो ही इज अ फेस्टिडियस नेचर। हॉस्टलर्स तो ऐसे नहीं होते, एंड आई एम वन ऑफ दोज, ठीक है। तो फेस्टिडियस पर्सन इज ऑल्सो हार्ड टू प्लीज, तो आप उस इंसान को भी, मतलब ठीक है, अगर जरा सी सिमट रह गई, ठीक है, तो अब आप वो नहीं पहन रहे, तो अब आपको कैसे प्लीज किया जाए? तो अ पर्सन हु वांट्स या एक्सपेक्ट्स परफेक्शन इन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग, इन एवरीथिंग, ठीक है। तो अब ऐसा इंसान जो हर एक चीज में परफेक्शन चाह रहा है, ठीक है, तो उसको प्लीज करना भी, ठीक है, उसको संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना, ग्रेटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल है। तो इसका दूसरा मीनिंग भी वहीं से निकल के आ जाता है, अ हार्ड टू प्लीज पर्सन, अ हार्ड टू प्लीज पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको प्लीज करना, जिसको सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। और फेस्टिडियस पर्सन हर एक छोटी छोटी डिटेल पर जो है वो नोकाझोंकी कर लेता है, ठीक है, कमियां निकालता है। स्क्रूपलस, इधर देखे बेटा, स्क्रूपलस, स्क्रूपलस से ज्यादा ये वाला वर्ड आता है अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस। बेटा स्क्रूपलस का भी मैं मीनिंग लिख देता हूं। स्क्रूपलस इज क्वाइट अ इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। स्क्रूपलस का मतलब होता है समथिंग दैट इज एथिकल, एथिकल दैट रिलीजन अलाउस टू डू, ठीक है। तो एथिकल, सोशली अलाउड, रिलीजियसली अलाउड, समथिंग या समवन दैट इज नॉट immoral, that is not wicked, that is not wanton, ठीक है। तो that is the meaning of the word scrupulous, ethical, बेटा ethical मीनिंग लिखना इसका, ठीक है। morally right, तो वहां लिख देता हूं, चलो मैं यहां लिख देता हूं स्क्रूपलस का मीनिंग, स्क्रूपलस का, और ये बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, ठीक है, स्क्रूपलस वर्ड बहुत अच्छा है। स्क्रूपलस एडजेक्टिव है बेटा, और इसका मतलब होता है मोरली, मोरली राइट, एथिकल, ठीक है। विकेड का एंटोनियम है ये, विकेड का एंटोनियम है, या इमोरल का एंटोनियम है, इमोरल। और वहीं से मैंने बताया कि स्क्रूपलस से वर्ड बना है अनस्क्रूपलस, अनस्क्रूपलस, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो अनस्क्रूपलस का मतलब विकेड, इमोरल और अनएथिकल, अनएथिकल, ठीक है। अब उस सवाल पे चलते हैं हम लोग। आसिफ एक सवाल क्यों गायब हो जाता है? हाँ देखो, आप देखना जरा कहां से गया ये, एक मिनट आसिफ देखेगा, मैं क्योंकि अभी आई एम एक्लेमेटाइजिंग माई सेल्फ टू दिस डिजिटल बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इज दैट कंफर्टेबल वन, मतलब आई रियली लव दैट, आई एम एट ईज देयर, ठीक है। हाँ हाँ ये था, चलो अच्छा यहाँ से पेज ऐड हो जाते हैं। अच्छा देखें, तो आर्टिस्ट पेंटेड विद स्ट्रोक दैट एवरी डिटेल लुक लाइफ लाइक, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएं आप? स्ट्रोक दैट एवरी डिटेल लुक लाइफ लाइक, कैसी डिटेल होगी, ठीक है। मेटिकुलस डिटेल, डेक्स्ट्रस डिटेल, फेस्टिडियस डिटेल, स्क्रूपलस डिटेल। अच्छा बेटा मेटिकुलस और स्क्रूपलस एक दूसरे के सिनोनियम भी है,
ठीक है, तो स्क्रूप्लस का एक मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, एथिकल, मोरली करेक्ट, और एक स्क्रूप्लस का मीनिंग वो मेटिकुलस वाले सेंस में भी होता है, डूइंग एवरीथिंग इन अ परफेक्ट ऑर्डर, ठीक है, विद अ लॉट ऑफ केयर, विद अ लॉट ऑफ अटेंशन। तो डेक्स्टरस यहाँ पे सही वर्ड होगा, डेक्स्टरस, 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 ठीक है। अब अगला आ जाते हैं, the crowd became when their favorite team scored the winning goal. Ebullient, sanguine, vociferous, phlegmatic। चलो मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो, एब्यूलेंट वर्ड एडजेक्टिव है, और एब्यूलेंट का, एब्यूलियंट, एब्यूलियंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी बेटा, ठीक है। तो एब्यूलियंट का मतलब फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट या एंथुजियाज्म, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एब्यूलियंट, ठीक है। अच्छा, ये वर्ड सैंग्विन, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वर्ड, हम लोग क्लास में डिस्कस भी करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक दो सिनोनियम भी बता देता हूं एब्यूलियंट का। अगर मैं सिनोनियम की बात करूं तो इसका मतलब सिनोनियम चीयरफुल, cheerful, energetic, enthusiastic, enthusiastic, ठीक है। ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे एबिलियंट के, ठीक है। तो अच्छा, एबिलियंस वर्ड जो है बेटा, ये तो एडजेक्टिव है, इसी से एक वर्ड देख लेना, एबुलियंस, ये वर्ड नाउन हो जाता है बेटा, नाउन, ठीक है। वो मैंने अभी जो एक वर्ड आपके सामने डिस्कस किया था ना, डल, बोरिंग, लैकलस्टर, ठीक है, और अनइंटरेस्टिंग, उसके ये एंटोनियम है एबिलियंट, ठीक। अब अगला आ जाते हैं सैंग्विन, सैंग्विन, देखो बेटा, सैंग्विन वर्ड भी एडजेक्टिव है, ठीक है, और इसका मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक। इसी के लिए एक और अच्छा वर्ड है, पैंग्लोसियन, पैंग्लोसियन, तो एस, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये भी याद रखना, ये वर्ड एडजेक्टिव है और इनके साथ ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल होता है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैंग्विन। लेकिन एक वर्ड में और बता रहा हूं, इसका मीनिंग आप बताना मुझे कमेंट में, सैंग्विनरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सैंग्विनरी, सैंग्विनरी, ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। अब आ जाते हैं वॉसीफेरस, ठीक है। देखो बेटा, वॉसीफेरस वर्ड, ये एडजेक्टिव है वॉसीफेरस, ठीक है, और ये एक वर्ब होती है वॉसीफेरेट, वॉसीफेरेट एक वर्ब होती है बेटा, वॉसीफेरेट, ये वर्ड वर्ब है, वॉसीफेरेट, वॉसीफेरेट, इस वर्ब से बना है वॉसीफेरस, ठीक है। वॉसीफेरेट का मतलब होता है बहुत ज्यादा चीखना, चिल्लाना, शाउट करना, तो टू शाउट लाउडली, टू येल लाउडली, ये मीनिंग होता है वॉसीफेरेट का, टू शाउट लाउडली, टू शाउट या येल लाउडली, बहुत जोर से चीखना, चिल्लाना, ठीक है, फर्दी में, है ना, या फिर एकदम टू अटर इन अ हाई साउंड, डेसिबल वाली अमाउंट पहुंच गई, ठीक है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉसीफेरेट, वॉसीफेरस वर्ड, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा एक्सट्रीमली लाउड, फुल ऑफ नॉइज, तो एक्सट्रीमली लाउड या फुल ऑफ नॉइज, एक्सट्रीमली लाउड या फुल ऑफ नॉइज, एसई या वॉइस, वाई। अब देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं एबुलियंट और वॉसीफेरस में, मैं आपको इसका एक वो भी बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा, ये एब्यू लिखा है तो इसमें बबली वाला मीनिंग आ जाएगा, बबली, और ये वॉइस,
वॉसिफेरेट में वॉइस वाला, ठीक है ये। अब अगला एक और आ जाते हैं फ्लैगमेटिक। फ्लैगमेटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। और फ्लैगमेटिक पर्सन है आप तो वही जो मैंने मीनिंग बताया था, इम्परटर्बेबल, ठीक है, as cool as cucumber. If you're phlegmatic, you don't really lose your temper, you don't really lose your cool. तो वो मीनिंग होता है फ्लैगमेटिक का, ठीक है, वो भी लिख देता हूं मैं फ्लैगमेटिक का मीनिंग, ठीक है। नॉट इजिली डिस्टर्ब, रेड से लिखता हूं यहां पर बेटा, नॉट इजिली डिस्टर्ब, नॉट इजिली डिस्टर्ब, इम्परटर्बेबल। फ्लैगमेटिक पर्सन जो है अपने धोनी द फ्लैगमेटिक पर्सन, ठीक है। फ्लैगमेटिक पर्सन possesses a lot of sang-froid और imperturbability. That is the meaning of the word phlegmatic. सवाल पे आ जाते हैं। The crowd became when their favorite team scored the winning goal. तो क्या होगा? Enthusiasm से भर गया होगा। Ebullient. Ebullient is the right answer. Ebullient. ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ आंसर जानने के मकसद नहीं है हम लोगों का, यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी सीख रहे हैं, वहां से और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। चलो अब ये आ जाते हैं। द किंग रूल्ड हिज किंगडम विद अथॉरिटी दैट नो वन डेयर टू क्वेश्चन हिम, दैट नो वन, ठीक है, नो वन ये अलग अलग है बेटा, नो वन डेयर्ड टू क्वेश्चन। अब इसके ऑप्शन देखना बेटा, डेस्पोटिक, सॉवरेन, ऑटोक्रेटिक और इंपीरियस, ठीक है। डेस्पोटिक वर्ड बेटा एडजेक्टिव है और ये डेस्पोट वर्ड से बना है जो कि नाउन है, ठीक है। देखो वर्ड बेटा डेस्पोट और ऑटोक्रेटिक, मतलब दीज ऑल आर कंफ्यूजिंग वर्ड्स, लेकिन इनमें देयर लाइज अ सटल और नुआंस्ड डिफरेंस अमंग दीज वर्ड्स। वो डिफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इतने क्लोज ऑप्शंस नहीं होंगे, लेकिन अगर एक दो आ भी जाए तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये वन वर्ड की सब्स्टिट्यूशन के उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है। एनीवे तो हम पहले आ जाते हैं डेस्पोट पे, ठीक है। तो डेस्पोट वर्ड बेटा नाउन है और डेस्पोटिक एडजेक्टिव है। डेस्पोट आप ऐसे किंग या रूलर को बोलते हैं बेटा जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है, अनलिमिटेड पावर होती है। एक बात मतलब इट इज नॉट अ बैड थिंग टू हैव अनलिमिटेड और ग्रेट पावर, ठीक है। द बैड थिंग इज दैट कि आप उस अनलिमिटेड या ग्रेट पावर का यूज गलत तरीके से कर रहे हैं, अनफेयरली कर रहे हैं, क्रूअल मैनर में कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो यू आर अ डेस्पोट, ठीक है। तो डेस्पोट इज अ किंग, ये सब किंग ही है, किंग या रूलर विद ग्रेट पावर। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ही यूजेस इट अनफेयरली, अनफेयरली इसका यूज करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डेस्पोट is a king or a ruler that wields unlimited power and he uses it in an unfair manner, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसके बाद इंपीरियस पे देखना बेटा, इंपीरियस, इंपीरियस, इंपीरियस वर्ड बेटा एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, मैं इसके रेस्पेक्ट में बता रहा हूं कि इफ अ पर्सन इज अ इंपीरियस किंग तो इट मींस ही हैज अ लॉट ऑफ पावर, ही हैज अनलिमिटेड पावर। एक बात, दूसरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि अगर उसने कोई हुक्म दिया, ठीक है, तो फिर वो उस हुक्म पर किसी से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करेगा, इवन इफ इट इज हिज बाबू दैट इज वाइफ, कि वो उससे क्वेश्चन करे। तो जो मैंने हुक्म दे दिया, अब मैं उस हुक्म के रिटर्न में कोई क्वेश्चन नहीं सुनूंगा। तो imperious is a person who also wields unlimited or great power and at the same time he wants 100% subservience or compliance to his authority, to his command without any question। तो imperious person बॉसी होता है, कमांडिंग होता है,
and he doesn't really want anyone to dare him to question. ठीक है, तो कमांडिंग या बॉसी, ठीक है। अब कमांडिंग और बॉसी है तो इट इज क्वाइट अंडरस्टूड कि वो अनलिमिटेड पावर तो होगी। इन सच अ मैनर, इन सच अ मैनर, सच अ मैनर where he does not want any question to his command। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं डेस्पॉट और इंपीरियस, डेस्पोटिक और इंपीरियस में। डेस्पोटिक पर्सन क्रूअल तो होता है, लेकिन एक बार वो अपनी बीवी के साथ शेयर कर लेगा और अब वो अपनी बीवी, उसकी बीवी ने कोई क्वेश्चन कर लिया तो उसका कत्ल नहीं करेगा। लेकिन इंपीरियस पर्सन ऐसा नहीं हो, वो कमांडिंग और बॉसी तो वो भी है, वहां पर उसकी बीवी, उसकी वाइफ, उसकी बाबू भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती। जो हुक्म दे दिया, अब वो दे दिया, अब सामने वाला कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक पर्सन देखो, इसके पास भी अनलिमिटेड पावर होती है और ये सारे डिसीजन अकेले लेता है। ठीक है, he also wields unlimited power and he takes all the decisions alone। alone means even without discussing it with his babu। ठीक है, आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? तो वो मीनिंग होगा। सॉवरेन का मतलब सब लोगों को पता है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। द किंग रूल्ड हिज किंगडम विद सच अथॉरिटी दैट नो वन डेयर टू क्वेश्चन हिम। तो कैसी अथॉरिटी थी? इंपीरियस अथॉरिटी, इंपीरियस अथॉरिटी। ठीक है, और इंपीरियस का मैंने मीनिंग भी बता दिया, सिनोनिम कमांडिंग, बॉसी, डिक्टेटोरियल, ग्लैडिएटोरियल, इसकी ये सिनोनिम भी हो जाएंगे। लेकिन ये इन चारों ऑप्शंस में सबसे एप्रोप्रिएट जो था वो इंपीरियस था। चले अब यहां पर आ जाते हैं। इफ शी हार्ड, आसिफ क्या टाइम हो गया? रिकॉर्डिंग देखो कितने घंटे की होगी, 11:30, 1 घंटे की होगी रिकॉर्डिंग। तो बेटा हम लोग यही 10 क्वेश्चन तक रखते हैं। हमने तो ये सोचा था कि इसको आगे भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जाना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये 11 से ऑनवर्ड क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना। अगर आप 2 से 3 वीडियोस देख लेंगे तो आपके ग्रामर के कंसेप्ट और बहुत सारी वोकैब कवर अप हो जाएगी। ठीक है, और आप थरोन क्लासेस के चैनल से बने रहें, सब्सक्राइब कर ले। और जो आपके दोस्त वगैरह हैं हु आर रियली सीरियस फॉर जेएमआई बीएलएलबी 2026, तो आप उनको हमारा चैनल रिकमेंड कर सकते हैं। और सारा क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, सिर्फ आंसर्स हम टिक नहीं करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं और हम उसमें ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट से उन सबको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज। आसिफ कर दो बंद।